कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार। उसके बाद रफ़ी साहब ने मेरे लिए गाने इतनी अच्छी तरह गाए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसा लगता था कि मैं ही गाने गा रहा हूँ। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना गरीब जान के। और वो जितने गाने उन्होंने मेरे लिए गाए सारे के सारे टोटल गाने हिट हुए। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हो। चंचल चरित्र वाले इस कलाकार को कोई और गायक आवाज नहीं दे सकता था। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे अरे वाह ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता प्यार से। सोचने मात्र से ही ये काफी कठिन कार्य लगता है कि आखिर किस तरह से मोहम्मद रफी जैसे शांत, सौम्य, सरल और मृदुभाषी व्यक्ति जॉनी वॉकर के मजाकिया, हास्यपूर्ण और बेहद चंचल चरित्र की आवाज बन गए। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी जरा, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी मोहम्मद रफी के सिवा कोई भी दूसरा गायक प्यासा के सर जो तेरा चकराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यार। CID के ये है बॉम्बे मेरी जान, दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे। और जाने कहा मेरा जिगर गया जी, जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया। जैसे गीतों को अमर नहीं बना सकता था। देख इधर ए हसीना, जून का है महीना। जॉनी वॉकर कहते थे रफी साहब इतने समर्पित गायक थे कि जिन अभिनेताओं के लिए वो गाते थे, रिकॉर्डिंग से पहले समय निकालकर उनसे जरूर मिलते थे ताकि अभिनेता के चरित्र से अपनी आवाज का मिलान कर सके। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार। जब रफी साहब मेरे लिए गाते तब ऐसा लगता था कि मैं खुद गा रहा हूँ। तुम जिसे कहता है शादी, यू नो है पूरा बर्बाद। जॉनी वॉकर और मोहम्मद रफी की जोड़ी महज एक अभिनेता और गायक का साथ नहीं थी, बल्कि ये भारतीय सिनेमा की वो अनूठी जुगलबंदी थी जहाँ आवाज और अदाकारी एक दूसरे में इस कदर घुल मिल गए थे कि उन्हें अलग करना नामुमकिन था। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, दिल है मुश्किल। रफी साहब केवल गाते नहीं थे, वे जॉनी वॉकर के चेहरे के भावों को अपनी आवाज में उतार लेते थे। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हमारे सामने देखा जंगल में। जॉनी वॉकर की एक खास विशेषता थी उनकी हाई पिच और नाक से बोलने वाली शैली। देख गुलाबो, खत का मजमू भाप लेते हैं पोस्ट कारड देखकर, और मालिश वाले कयामत की नजर रखते हैं। रफी साहब ने इस बारीकी को पकड़ा और कई गानों में अपनी आवाज को थोड़ा तीखा और चुलबुला बनाया ताकि पर्दे पर दर्शकों को जरा भी संदेह न हो कि ये कोई और गा रहा है। ऐ मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे पालनहारा, यार को तूने। जब हिंदी सिनेमा में कॉमेडी और गीत संगीत का जादू अपने चरम पर था, तब जॉनी वॉकर की हास्य भरी अदाकारी और मोहम्मद रफी की मखमली आवाज की जोड़ी किसी फिल्म की सफलता की गारंटी मानी जाती थी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हो। जॉनी वॉकर खुद कहते थे कि जितने भी गाने रफी साहब ने उनके लिए गाए, सभी के सभी हिट रहे। और वो जितने गाने उन्होंने मेरे लिए गाए सारे के सारे टोटल गाने हिट हुए। मोहम्मद रफी ने तो अपने दौर के सभी एक्टर्स के लिए गाने गाए, लेकिन उन एक्टर्स की फिल्मों में गाने के लिए मन्ना डे, मुकेश आदि जैसे गायक भी मौजूद थे। जॉनी वॉकर इस मामले में एक अपवाद थे, क्योंकि उनके लिए कोई और गायक की आवाज फिट नहीं बैठती थी। इसी कारण एक दो अपवादों को छोड़ दे तो आप देखेंगे कि जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए लगभग 125 गीतों में मोहम्मद रफी ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। हम तुम जिसे कहता है शादी, यू नो है पूरा बर्बाद। ये भी आश्चर्यजनक है कि मोहम्मद रफी ने सबसे अधिक गीत जॉनी वॉकर के लिए ही गाए। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया। जॉनी वॉकर के लिए पहली बार गुरु दत्त की फिल्म आर पार के लिए गाना रिकॉर्ड किया गया था। इसे मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने गाया था। ये गाना है अरे वाह ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता प्यार से। मोहम्मद रफी की आवाज जॉनी वॉकर के लिए थी, जबकि गीता दत्त की आवाज सह कलाकार नूर के लिए थी, जो अभिनेत्री शकीला की बहन थी।
जॉनी वॉकर ने बाद में नूर से शादी कर ली थी। इसके अगले साल आई फिल्म शहजादा में जॉनी वॉकर के लिए रफी साहब ने 2 गाने गाए। एक एकल गीत है जबकि दूसरा गीत आशा भोसले के साथ है। एक गीत के बोल है, मेरा नाम फटाफट मेरा काम फटाफट। मेरा नाम फटाफट मेरा काम फटाफट, सर मंडवा लो बाल कटा। आशा भोसले के साथ युगल गीत के बोल है, आती है मेरे सामने आंचल को तान कर। आती है मेरे सामने आंचल को तान कर, देती है मुझको शरबत दीदार छान। अलग अलग फिल्मों में हीरो की भूमिकाएं भले ही एक जैसी हों, लेकिन जॉनी वॉकर की भूमिका अलग अलग फिल्मों में अलग अलग होती थी और अलग अंदाज में अभिनय करना होता था। अपनी भूमिका के अनुसार हाव भाव अपनाने पड़ते थे और कभी कभी वे बेतुकी बातें भी करते थे। फिल्म प्यासा के लिए S.T. बर्मन के संगीत निर्देशन में बना सर मालिश का गाना आज भी चंपी के लिए आधिकारिक गीत माना जाता है। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ। इस गाने में रफी साहब ने जिस तरह से मालिश तेल मालिश के शब्दों में लय और मस्ती भरी थी, उसने जॉनी वॉकर के किरदार अब्दुल सत्तार को अमर बना दिया। मालिश तेल मालिश चंपे। ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जॉनी वॉकर ने जीवन भर शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन पर्दे पर उनसे बेहतर शराबी कोई नहीं बन सका। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय सबने देखा जंगल में। ठीक वैसे ही रफी साहब एक बेहद धार्मिक और सादगी पसंद इंसान थे, जिन्होंने कभी नशा नहीं किया, लेकिन मोहब्बत के नशे या जाम के नशे वाले गानों में उन्होंने जो लड़खड़ाहट अपनी आवाज से पैदा की, वो किसी भी असली शराबी को मात दे सकती थी। इसकी मिसाल आप फिल्म मधुमती के गाने में देख सकते हैं। गीत के बोल हैं, जंगल में मोर नाचा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़े। सलील चौधरी के संगीत में इस गीत ने जॉनी वॉकर की कॉमेडी को एक नई ऊंचाई दी। रफी साहब ने इस गाने में जो ऊर्जा भरी थी, वो जॉनी वॉकर के चुलबुले अभिनय के साथ पूरी तरह न्याय करती थी। गोरी की गोल गोल अखियां शराबी, इनका फिल्म नया दौर में O.P. नैयर के संगीत में रफी साहब ने गाने के जरिए जॉनी वॉकर के उस अंदाज को पेश किया जिसमें एक भोलापन भी था और शहर की चालाकी भी। ये गाना है, मैं बम्बई का बाबू। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले रफी साहब ने जॉनी वॉकर से पूछा था कि वो इस गाने पर किस तरह की चाल चलेंगे ताकि वो गायकी में वैसी ही हरकत डाल सकें। फिल्म 14वीं का चांद में जॉनी वॉकर के लिए गाया गाना आज भी शादियों में अपनी जगह बनाए हुए है। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए दुआ। इस गाने में रफी साहब आवाज में ऐसा वेरिएशन लाते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई गायक या गायिका ऐसा वेरिएशन ला सकता है। गायकी में वेरिएशन देखना हो तो फिल्म शहनाई के इस गाने को सुने। एक ही गीत में 2 अलग अभिनेताओं के लिए आवाज का अलग रंग भरना, ये कला सिर्फ रफी साहब के पास थी। गाना है, कितनी जवान है जिंदगी, कितनी जवान है जिंदगी बहार, ऐसे में कोई। ये गाना फिल्म में बिस्वजीत और जॉनी वॉकर गाते हैं, लेकिन रफी साहब ने एक ही गाने की अलग अलग लाइनों में जो वेरिएशन लाया है वो आश्चर्यजनक लगता है। तो दोस्तों, ये थी उस महान कलाकार और उस महान आवाज की कहानी जिन्होंने बिना शब्दों के भी हमें हंसाया और जिंदगी का फलसफा सिखाया। मोहम्मद रफी और जॉनी वॉकर की ये जोड़ी हमें याद दिलाती है कि जब समर्पण और प्रतिभा एक साथ मिलते हैं तो इतिहास रचा जाता है। मोहम्मद रफी सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि वे संगीत की दुनिया के उस मसीहा की तरह थे जिन्होंने हर चेहरे को अपनी आवाज दी। आपको रफी साहब और जॉनी वॉकर की जोड़ी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको महान रफी साहब के जीवन और उनके अनसुने किस्सों पर आधारित ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक किस्से लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मुख्य बदलाव और सुझाव।